हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, कई बार पूछे गए हैं और आने वाले भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखेंगे, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सहायक संधि किसने पेश की थी? तो भारत में सहायक संधि किसने पेश की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना की थी? तो दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बताइएगा कि बगदाद किस देश की राजधानी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक। बगदाद इराक देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, बगलिहार नदी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो बगलिहार नदी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब। याद रखिएगा दोस्तों कि बगलिहार नदी परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर हुआ। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलजी वंश। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में कौन से मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयंभूनाथ। अगला प्रश्न है, हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, गरसिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा नृत्य है जो गरसिया जनजाति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्षीय वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटेकर। इलाहाबाद शिलालेख किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो इलाहाबाद शिलालेख किसके द्वारा जारी किए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं? तो किस सिटी को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, राउरकेला लौह और इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को अपनी सहायक नदियों में से एक मूसी नदी सहायक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो घग्गर नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संभवनाथ। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम लंबाई वाला क्षेत्र कौन सा है? चार ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कि न्यूनतम लंबाई वाला क्षेत्र कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर सीमावर्ती रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के तटीय रेखा सबसे लंबी है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 8। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो बताइएगा दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष जो है कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजू जैसी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल लैटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल में। अगला प्रश्न है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? स्टार मार्क लगा लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूराल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो भी दिए गए हैं ऑप्शन ए, बी और सी में, ये सभी जो हैं मस्तिष्क से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। अगला सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, पन्ना हीरे की खान कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों कि पन्ना जो है हीरे की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का एंजाइम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का एंजाइम है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।